स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सबका हमारे YouTube चैनल फार्मासिस्ट बॉय पर। मैं विनय तिवारी आज लेके आया हूँ डी फॉर्म फर्स्ट ईयर के लिए सोशल फार्मेसी। देखिए, सोशल फार्मेसी में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वाटर पोल्यूशन के बारे में। बहुत ही मस्त टॉपिक है जिसको आज इस वीडियो लेक्चर में हम कंप्लीट करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं वाटर पोल्यूशन क्या होता है, उसके बाद कॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन, नेचुरल और एक्वायर्ड इम्प्योरिटीज, सबसे सोर्सेस ऑफ वाटर पोल्यूशन एंड वाटर बॉर्न डिजीज। इस सब टॉपिक जितने दिख रहे हैं इस सब को हम आज इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं और क्लियर करने वाले हैं। देखिए, इस वीडियो में हम बस आपको समझाएंगे। अगर आपको इसका हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहां से जाके आप लोग डाउनलोड करिए या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वाटर पोल्यूशन क्या होता है? आपको पता है कि पोल्यूशन मतलब होता है प्रदूषण और वाटर मतलब जल। सिंपल सबको पता है, लेकिन इसमें क्या होता है हम फार्मेसी की भाषा में जाने तो वाटर पोल्यूशन क्या होता है। देखिए, वाटर में हमारे जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, वो यानी कि हानिकारक जो भी उसमें पाए जाते हैं सब्सटेंस, उसी को हम लोग कहते हैं वाटर पोल्यूशन। यानी कि जो हमारा वाटर है वो किस तरह से पोल्यूटेड है, यानी कि वो प्रदूषित है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन क्या है? वाटर पोल्यूशन ऐसा होता है, वाटर पोल्यूशन ये है कि किसी भी जल में अगर कोई टॉक्सिक सब्सटेंस मिलाया गया हो या मिला हो, उसे हम लोग प्रदूषित जल कहेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि प्रदूषित जल में क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होते हैं कि कई, अब हम लोग देखते हैं कि आरओ का जो पानी आता है, जो यहाँ पे आजकल जनरली हो गया है, हर सब लोग आरओ का पानी पी रहे हैं। कहीं दुकान पे भी जाए तो आरओ का पानी मिलता है। तो क्या होता है, सेफ होता है, फिल्टर्ड वाटर रहता है, ठीक है। और ये प्रदूषित पानी कौन सा है? मान लीजिए कि हम लोग हैंडपंप से जो पानी पीते हैं उसमें बहुत सारे पदार्थ पानी में रहते हैं, मिले रहते हैं, आर्सेनिक रहता है, बहुत सारे जो है मटेरियल्स उसमें रहते हैं, मेटल्स रहते हैं। तो वो क्या है, वो एक तरह से पोल्यूटेड वाटर होता है, ठीक है। जिसमें ज़्यादा आर्सेनिक हो गया तो वो भी हमारे बॉडी में कई प्रकार के डिजीज हैं वो उत्पन्न कर देगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि उससे जो पोल्यूटेड वाटर होता है उससे कौन कौन सी बीमारी होती है। तो देखिए, वाटर पोल्यूशन क्या होता है? वाटर पोल्यूशन वो होता है कि किसी भी शुद्ध जल में कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस मिला हो या मिलाया गया हो, उसे हम लोग प्रदूषित जल कहते हैं, यानी कि वाटर पोल्यूशन होता है, ठीक है। अगला पढ़ेंगे हम लोग कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन, यानी कि वाटर पोल्यूशन कहाँ से होता है, क्या उसका कहाँ से मतलब वो होता है, कहाँ उसका स्रोत है, स्टार्टिंग कहाँ से होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वाटर पोल्यूशन कहाँ से। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे पहला जो हमारा होगा वो इंडस्ट्रियल होगा, ठीक है। इंडस्ट्रियल वाटर पोल्यूशन। इंडस्ट्रियल कैसे हम कह रहे हैं कि जो भी हमारे इंडस्ट्रीज में बड़े बड़े कंपनी फैक्ट्री में क्या होते हैं कि जल वाटर जो है उसका यूज किया जाता है मेन पर्पज के लिए, किसी चीज को धोने के लिए, सफाई करने के लिए। तो जो भी वहां से जल निकलता है, ठीक है, वेस्ट, यानी कि उसको हम यूज कर लिए और जो बचा है उसको हम, जो वो निकलता है फैक्ट्री से, जो वाटर पोल्यूटेड वाटर निकलता है, तो वो भी क्या होता है कि जाता है जमीन में हमारे सतह पे। उसके बाद वो नीचे जाके ऑब्जॉर्ब हो जाता है, नीचे उसमें समा जाता है हमारे मिट्टी में, वो क्या होता है, सूख जाता है, ठीक। उसके बाद क्या होता है, ये अभी हमारा एक प्रकार का, और वो वाटर क्या होगा कि जाएगा हमारे नीचे। अगर हमारा हैंडपंप 5 फीट, या पहले होता था जो हैंडपंप का बोरिंग होता था वो 5 फीट 10 फीट का होता था, ठीक। तो उसमें क्या होता था कि जो पानी का लेयर था वो सब ऊपर था, ठीक। ऊपर का जितने भी हम लोग कचरा, कहीं गड्ढा वड्ढा हो, वहां का भी पानी वो कल में से हैंडपंप जब चलाएंगे तो वहां का भी पानी आ जाता था। तो ये हमारे एक पहला है इंडस्ट्रियल, ठीक है। उसके बाद देखते हैं एग्रीकल्चर होता है। कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन में दूसरा होगा हम एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर आप कहेंगे कि एग्रीकल्चर कैसे होते हैं? देखिए, जो भी हमारे खेत में हम छिड़काव करते हैं किसी भी फसल पे, ठीक, और उसके बाद उस फसल को काटते हैं, ठीक, उसमें पानी देते हैं, वो भी पानी एक तरह से, उसमें भी टॉक्सिक सब चले जाते हैं सब्सटेंस, वो भी पानी हमारा एक तरह से पोल्यूटेड हो जाता है। और वो पानी भी लेयर बन के नीचे जाता है हमारे जो ये जमीन का जो लेवल है उसमें वो ऑब्जर्व होकर नीचे जाता है, पानी के लेवल में जाके मिल जाता है, ठीक। और मिल जाता है तो क्या होता है, वो भी हमारे क्या होता है कि वाटर को पोल्यूटेड करता है, उसमें बहुत सारी इम्प्यूरिटी आ जाती हैं। और कौन सी इम्प्यूरिटी आ जाती हैं? वो जो हम खेत में केमिकल्स जो डाले हैं, हार्मफुल केमिकल्स, जो हमारे लिए बहुत ही डेंजरस होता है, ठीक,
उस सब किसमें चला गया, पानी में, और पानी में जाके क्या होगा कि हमारे हैंडपंप चला तो वहां से भी इम्प्योरिटी जो भी कॉज करता है। अब बात करते हैं कि नेचुरल एंड एक्वायर्ड इम्प्योरिटीज क्या होती हैं। जो भी हमारा वाटर होता है और वो पोल्यूटेड होता है, तो इम्प्योरिटी मतलब क्या होता है, अशुद्धियां। जो भी हमारा वाटर है उसमें अशुद्धियां कहाँ, नेचुरल यानी कि प्राकृतिक अशुद्धियां क्या है, और एक्वायर्ड जो हम लोग करते हैं वो एक्वायर्ड यानी कि ये कौन कौन से इम्प्योरिटीज हैं, इस पे हम लोग देखते हैं। आइए बात करते हैं हम लोग कि नेचुरल और एक्वायर्ड इम्प्योरिटीज क्या होती है। यानी कि नेचुरल प्राकृतिक और एक्वायर्ड मतलब होता है मानवीय, यानी कि जो मानव द्वारा बनाया गया हो। वो दोनों इम्प्योरिटीज कौन कौन से होती हैं जो हमारे वाटर को क्या करते हैं, पोल्यूटेड करते हैं। ठीक है, तो पहला होगा नेचुरल। नेचुरल में देखते हैं हम लोग क्या होता है। देखिए नेचुरल में क्या होता है कि प्राकृतिक रूप से, यानी कि हवा में धूल उड़ रहा है, ठीक, तो ये तो हम नहीं उड़ा रहे हैं, अपने आप उड़ रहा है, उड़ के जल में गया तो ये क्या हो गया, उसको इम्प्योरिटीज कर दिया, यानी कि उसको अशुद्ध कर दिया। उसके बाद क्या होता है कि बाढ़ और आ जाता है किसी क्षेत्र में, तो क्या होता है कि जब बाढ़ का पानी आता है, नदी का पानी, तो अपने साथ में बहुत चीज को लेकर आ जाता है। ठीक है, कई अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, उस सब को लेके आ जाता है। ठीक, और उससे क्या होता है कि हमारा जो वाटर है वो पोल्यूटेड हो जाता है। अगर नदी में पानी बढ़ जाता है तो गाँव में आ जाता है बाढ़, और बाढ़ आने से क्या होता है कि सब तहस नहस हो जाता है, सब चीज पानी में मिल जाता है, तो क्या हो गया, अशुद्ध हो गया, वहां से भी वाटर हमारा पोल्यूटेड होता है। ये हमारा नेचुरल है। ठीक है, उसके बाद उसमें कुछ मेटल्स भी आते हैं नेचुरल में, जैसे कि हम हैंडपंप चला रहे हैं तो हैंडपंप वैसे लोहे के टच में आ गया, आयरन के, तो उसमें से आर्सेनिक और सब आ जाता है। ठीक, उसके बाद आता है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड इम्प्योरिटीज क्या होती है। एक्वायर्ड यानी कि जो मानव द्वारा किया गया हो, तो एक्वायर्ड में आ जाता है। देखिए एक्वायर्ड में जो भी हमारा सीवेज होता है, यानी कि मानव का अवशिष्ट पदार्थ होता है, वो भी क्या होता है कि पानी में मिल जाता है, तो एक पानी को अशुद्ध कर देता है। ठीक है, दूसरी बात क्या हुआ, एक्वायर्ड में आ जाता है हमारा इंडस्ट्रीज में। इंडस्ट्रीज में, कारखाना में, वो सब जो हम लोग करते हैं वो एक्वायर्ड, यानी कि जो मानव द्वारा अशुद्धियां लाई जाती हैं पानी में, वो सब हमारे एक्वायर्ड हो गए। ठीक है, अगला हमारा सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन क्या होते हैं। देखिए इसको देखते हैं हम लोग, सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन क्या होता है। इसमें आ जाता है हमारा सीवेज। ठीक, यानी कि मानव के द्वारा जो भी अवशिष्ट पदार्थ हो, सीवेज आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या होते हैं कि इंडस्ट्रीज होता है। इंडस्ट्रीज में जो भी काम करने के बाद जो वेस्ट पदार्थ बचते हैं, उन सब से हो जाता है हमारा। ठीक है, ये सब सोर्स है। एग्रीकल्चर होता है, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन होता है। ठीक, ये सब क्या है हमारे सोर्सेस ऑफ वाटर पोल्यूशन। अब लास्ट है हमारा वाटर बर्न डिजीज, यानी कि वाटर से, पोल्यूटेड वाटर से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। इसमें देखिए क्या होता है, इसमें डायरिया होता है, कलरा होता है, टाइफाइड होता है, और बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो सब इससे हमारा वाटर पोल्यूशन की वजह से होती हैं। मुझे आशा है कि मैंने जो समझाया आपको समझ में आया। अगर आपको समझ में आया मेरी वीडियो, तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। और वीडियो का अगर आपको इसका हैंड रिटेन नोट्स चाहिए पूरा डिटेल में, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।